हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में गिवन है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t। ओके, हमें यहाँ पर चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। सो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट, सो पहला जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM, दैट इज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव। ओके, and the condition for SHM क्या होता है, that is acceleration which is equals to d2y by dt square is equals to minus of omega square y। okay, जहाँ पर y is displacement, so this is the condition for SHM। now हमें y का वैल्यू गिवन है, that is displacement is equals to a sin omega t plus b cos omega t। okay, so यहाँ से dy by dt का वैल्यू जो आएगा that is equals to a omega cos omega t माइनस बी ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा एंड साइन थीटा का डिफरेंशिएशन प्लस cos थीटा। ठीक है, सो यहाँ से एक्सीलरेशन क्या आएगा, दैट इज इक्वल्स टू डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस बी ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी। ओके, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। ठीक, सो दिस इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई, दैट मीन्स दिस इज एन SHM। ओके, सो ये एक SHM है। ना इसको अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करें, सो y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। ओके, यहाँ पर हम क्या क्या करेंगे, ए को मान लेंगे समथिंग कांस्टेंट टाइम्स साइन थीटा, और इधर से समथिंग कांस्टेंट टाइम कॉस थीटा मान लेते हैं इस केस में, कॉस थीटा, एंड बी इज इक्वल्स टू समथिंग कांस्टेंट सी टाइम्स साइन थीटा। ओके, सो यहाँ पर y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू सी कॉस थीटा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस सी साइन थीटा कॉस ऑफ ओमेगा टी। ओके, नाउ इसको अगर हम ऐसे लिखे कि दिस इज इक्वल्स टू सी टाइम्स साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। ओके, ये किसका फॉर्मूला है, दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दिस इज साइन ए प्लस बी। ओके, सो यहाँ से y का जो वैल्यू आता है दैट इज इक्वल्स टू सी टाइम्स साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ओके, now this is what, this is standard equation, that is y equals to c sine of omega t plus theta, जहां पर c is the amplitude, c is amplitude। ना यहाँ पर एम्पलीट्यूड हमें फाइंड करना है। ना हम क्या जानते हैं, हमने लिखा था कि a इज इक्वल टू सी टाइम्स कॉस थीटा एंड b इज इक्वल टू सी टाइम साइन थीटा। ओके, इसको इक्वेशन 1 बोलते थे, इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं। सो इक्वेशन 1 होल स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 होल स्क्वायर क्या होता है, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टाइम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ ये 1 होता है, सो यहाँ से c का दैट इज एम्पलीट्यूड का जो वैल्यू आता है दैट इज रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, दैट मीन्स this equation, or you can say this wave is an SHM and its amplitude is root over of a square plus b square। Okay, so option number D is our correct answer, that the motion is SHM with amplitude root over of a square plus b square। Hope you understand it, best of luck।